हे एवरीवन, मैं हूँ सुधा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल सुधा का संसार। तो वेलकम टू माय चैनल सुधा का संसार। और ये देखिए आज मैं क्या लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। तो ये है बिहार की सुप्रसिद्ध, बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी या जो डिश कह सकते हैं, ये है लिट्टी और चोखा। तो जो मैं आप लोगों को दो प्रकार से बनाना सिखाऊंगी, जिसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी कि इसे कम तेल में खाने वाले जो लोग होते हैं, जिसे आप आग में सेक के बनाना मतलब पसंद करते हैं जो लोग, उनके लिए भी ये है, बिना आग के ही बन जाएगी। जो लकड़ी का आंच होता है या कोयले का, जिसमें डाल के बनाया जाता है, तो मैं ये बिना उसके ही बना के आपको ये वाली लिट्टी दिखाऊंगी, जिसे मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी, एकदम कुरकुरी है, एकदम सॉफ्ट है अंदर से और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेम्पटिंग। तो ये देखिए मैं आपको दिखा दी इसे तोड़ करके, और दूसरा वाला भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। पहले इसे बहुत अच्छे से तोड़ करके दिखा दे रही हूँ कि ये कैसे लग रहा है। अब इसे मैं एक बाइट भी आपका बना करके आपको दिखाऊंगी कि ये चोखा में कितना अच्छा लग रहा है देखने पर, तो खाने पे कितनी अच्छी लगेगी। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें। मैं अभी आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसके बनाने का रेसिपी जो है आप लोगों से शेयर करूँगी। और अब ये जो दूसरे प्रकार का लिट्टी है उसे भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि मैं सभी चीज़ों को एक ही हाथ से आपको तोड़ करके, एकदम ही मतलब सॉफ्ट है ऊपर से और कुरकुरा है और अभी एकदम गर्म भी है। ये देखिए, तो ये कितना अच्छा लग रहा है देखने पर, मैं आपको दिखा रही हूँ, आसानी से टूट रहा है। तो अब चलिए सबसे पहले चोखा की रेसिपी हम देखेंगे। तो ये है मेरे पास 4 से 5 हरी मिर्च, 3 बैगन हैं मीडियम साइज़ के, और 3 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, और ये 5 मेरे पास बॉइल्ड आलू हैं, जो कि मैंने पहले ही बॉईल करके ठंडा करके इसे रख लिया था। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी मीडियम साइज़ के ही हैं। 4 से 5 लोगों के लिए इतना पर्याप्त है। ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया कि बॉइल्ड आलू हैं। अब सबसे पहले बैगन को हम आग पे सेकेंगे। तो मेरे पास कोई लकड़ी या कोयले का आग नहीं है, मैं इसे अपने किचन के ही जो मेरे पास जो चूल्हा है, जो जिसे इंडक्शन कहते हैं, उसी पर मैं आपको इसे सेक करके दिखाऊंगी। स्वाद में कोई भी अंतर नहीं आएगा। इस तरह से मैं इसे सेकूंगी, मतलब भूनूंगी और बनाऊंगी, तो आप देखिएगा कि एकदम ऑथेंटिक बिहारी स्टाइल का जो चोखा होता है, लिट्टी के साथ खाई जाती है, एकदम वैसा ही बनेगा। तो ये देखिए मैंने दिखा दिया कि तीनों बैगन को मैं काट करके चेक भी कर ली, और साथ में उसे काट करके अलग अलग भी थोड़ा थोड़ा कर दिया है। अब इसमें सब, और टमाटर हैं, सभी को मैंने काट लिया थोड़ा थोड़ा, और मिर्च को भी काट लिया है, हरी मिर्च जो है। सब पे ये सरसों तेल को मैंने पहले पॉलिश कर दिया है। सरसों तेल को लगाने के पीछे ये रीज़न है कि पहले तो ये इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा, और दूसरा ये जब आग पे जाता है, सिकाता है, तो इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर के आता है। तो ये देखिए मैंने इंडक्शन पे इसे उसके स्टैंड के साथ के ऊपर रख दिया है, और ये अभी एकदम लो फ्लेम पर मैंने इसे चढ़ाया है। यही खास चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, लो फ्लेम पे ही इसे धीरे धीरे करके सेकना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने इसे पहले बैगन को तीनों जो है थे वो उसे ही पहले भून लिया है, उसके बाद इसे रख दिया मैंने साइड में, ये हो चुके हैं। अब जो टमाटर थे पाँचों, उनको भी मैं सेक लूँगी, मतलब भून लूँगी। तो ये देखिए ये भी भुना चुके हैं। सभी को भुनने में करीब करीब आधा घंटे का समय लग गया, मगर ये बहुत अच्छे से अंदर तक सिका गए, मतलब पक गए, और ऊपर से भुना भी गया। इसलिए ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बाद में इसे जब तैयार करेंगे तो अलग से इसे मैश करने के लिए किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज़ पक भी जाएगी, और इसमें जो भुनाने का फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छे से आ जाता है। तो देखिए इसे भी भूनती रही मैं, और बाकी काम भी मैं करती रही इसी में साथ साथ ही, कोई अलग से काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। साथ में मिर्च जो थे मेरे पास हरे, ये देखिए 6 मिर्च है हरे, और जो लहसुन थे इनको भी मैंने उसी पर सेक लिया है। ये देखिए सभी चीज़ मेरे भुना चुके हैं और अच्छे से भुना गए। अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, छिलका भी बहुत ही अच्छे से और आसानी से इस पर से निकल जाता है। कोई भी पानी के सहारे से या किसी और चीज़ के सहारे से आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी चीज़ों का छिलका मैं एकदम आसानी से आपको उतार करके दिखा दूंगी। देखिए ये सब एकदम अच्छे से निकल गया है। देखिए कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं हुआ है। लहसुन है, ये हरी मिर्च है, आलू भी मैंने छील लिए, और ये देखिए टमाटर को भी पूरे को छील लिया मैंने, और ये देखिए बैगन भी सब साफ़ हो चुका है। अब चलते हैं
चोखा को बनाने की तरफ। तो मैं चोखा को कच्चा ही नहीं तैयार करती, इसे फ्राई करती हूँ। ये मेरा अपना खुद का ही फ्लेवर है। बाकी बहुत लोग कच्चा ही उसे पूरे तेल के साथ और प्याज वगैरह लहसुन के साथ मैश करके तैयार कर लेते हैं। मैं इसे हल्का भून लेती हूँ। सरसों तेल मैंने कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून जैसा डाल दिया है और ये दो तरफ मैंने प्याज रखे हैं। एक तरफ 2 बड़े प्याज काट के रखे हैं मैंने, और एक तरफ मैंने छोटे एक प्याज को काट के अलग कर लिया है, जो कि छोटे डाइस में ही कटे हुए हैं। तो सबसे पहले सरसों तेल में मैंने लहसुन और हरी मिर्च को डाल दिया। ये देखिए हल्का से इसे फ्राई कर लिया है। अब ये फ्राई हो चुके हैं। जो 2 बड़े प्याज मैंने काटे थे छोटे डाइस में, उसे मैंने पहले इसे प्याज में डाल दिया है। अब इसे डालने के बाद कुछ भी बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है या लाल नहीं करना है, बस इसे हल्का सा फ्राई कर लेना है 30 सेकंड के लिए। उसके बाद इसमें टमाटर और जो बैगन थे उसे भी मैंने डाल दिए हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से मैश हुआ था पहले से ही। अब इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा जो स्पैचुला है उसकी मदद से हल्का हल्का इसे तोड़ते भी जाएंगे। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून जैसा नमक। नमक मैंने इसलिए इतना डाला है क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी सामग्री पड़ेगी तो ये ज़्यादा भी हो जाएगा। तो ये देखिए जो आलू थे 5 मेरे पास, उसे भी मैं हाथ से तोड़ तोड़ करके डाल रही हूँ, ना कि मैसर में मैश करना है, ना ही किसी और चीज़ से पीसना है या कोई किसी भी चीज़ से इसे एकदम दबा देना है, कुछ भी नहीं। जो बिहारी स्टाइल ऑथेंटिक जो चोखा होता है वो ऐसे ही बनता है, हाथ से ही तोड़ करके बनाया जाता है। ये सभी को मैंने मिला लिया। देखिए पहले भी सरसों तेल मैंने डाला था 4 से 5 चम्मच, और अभी मैंने फिर से 2 टेबलस्पून जैसा सरसों तेल कच्चा डाला ऊपर से, और ये जो प्याज एक अलग से काट के मैंने रखा था उसे भी मैंने इसमें डाल दिया। ये इसी तरह से बनता है कि बाद में सरसों तेल तो ज़रूर ही डलाता है, कच्चा सरसों तेल और कच्चा प्याज जो है बिहारी जो चोखा होता है उसमें ज़रूर डाला जाता है। अब ये सब हो चुका है, मगर इसमें मैं पानी इसलिए डाल रही हूँ कि चोखा को मुझे थोड़ा सा ढीला रखना है, क्योंकि आलू है बहुत जल्दी सूख जाते हैं आलू और कड़ा हो जाता है चोखा। तो जो लिट्टी में खाई जाने वाली जो चोखा होती है वो हल्की सी पतली होती है, मतलब ये थोड़ी सी ढीली टाइप की होती है। तो मैंने उसमें पानी डाल करके करीब करीब मैंने उसमें चाय पीने वाले कप से 1 कप जैसा पानी उसमें डाला था, और उसे थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड के लिए भून लिया। हो गया चोखा तैयार। ये है सत्तू बनाने वाले जो फीलिंग बनेगी उसके लिए मसाले हैं। लहसुन है 10 से 15 कली जैसा, 1.5 से 2 इंची जैसा अदरक, धनिया पत्ती, 2 मीडियम साइज़ का प्याज और 4 से 5 मेरे पास हरी मिर्च थी, जिसे मैंने सबको बारीक बारीक काट लिया है। कूटना नहीं है, पीसना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, केवल बारीक काट लेना है। और ये है मेरे पास तूफ़ानी मज़ेदार शुद्ध सत्तू, जो कि हमारे यहाँ ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ का है वहाँ ये लोकल मार्केट में ये मिलता है। तो मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। ये सत्तू का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा रहता है। हालांकि घर में अगर ये आप स्वयं से बना सके सत्तू तो बहुत ही अच्छा है, मगर मेरे पास तत्काल अभी नहीं थे, रेडीमेड सत्तू ही था, तो मैंने इसी का बना रही हूँ। ये भी टेस्टी लगती है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने 250 ग्राम जैसा सत्तू इस्तेमाल किया है। पैकेट जो था आधा किलो का था, तो 250 ग्राम जैसा ये सत्तू है। अब मैंने आपको दिखा दिया कि थोड़े मोटे दानेदार सत्तू हैं मेरे। तो ये अब इसमें जो मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, धनिया पत्ती ये सब काट के रखे थे मैंने सब डाल दिया सत्तू में ही। और ये है कलौंजी, जिसे मंगरेल भी बोला जाता है। हाफ टेबल स्पून अजवाइन मैंने डाल दिया है। और देखिए ये हाफ टेबल स्पून जैसा मैंने नमक डाला है। तो नमक अभी आपको लग रहा हो कि मैं कम डाल रही हूँ, मगर अभी इसमें कई चीज़ें पड़ेंगी तो नमक का मात्रा बैलेंस हो जाएगा। अब मैं इसमें कच्चा सरसों तेल भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जो 3 चम्मच जैसा 3 टेबलस्पून जैसा मैंने कच्चा सरसों का तेल डाल दिया उसमें। और ये है मेरे पास नींबू का अचार, जो कि 2 साल पुराना मेरे पास नींबू का अचार है। तो एक बड़ा नींबू का अचार जो था मैं हाथ से इसे मैश कर दी हूँ और इसमें मैंने मिला दिया है। अब देखिए इन सबों को मैं एक साथ अच्छे से मिला दूंगी। मगर अब आपको मैं दिखा रही हूँ, ये आप ध्यान से देखिए कि ये जो सत्तू की फीलिंग है देखिए कैसे एकदम पाउडरी टाइप की लग रही है, मतलब ये एकदम पाउडर पाउडर लग रहा है। तो ऐसे स्टेज पे अगर आप इसे आटा के साथ भर देंगे, मतलब आटे की फीलिंग डाल देंगे, तो ये उड़ना शुरू, मतलब ये जब खाएंगे तो ये गिरना फैलना शुरू हो जाता है। और आटा में मतलब आपके जो सने हुए आटे की जो लोई होती है उसमें अच्छे से ये पैक नहीं होता है। तो इसलिए इसमें इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी, मतलब 4 से 5 चम्मच जो खाने का चम्मच उससे मैंने पानी मिलाया, मिक्स कर दिया। फिर भी पानी कम लग रहा था तो फिर से मैंने 3 से 4 चम्मच जैसा पानी डाला। और फिर अभी देखिए दोबारा पानी डाल करके फिर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। हल्के हाथ से इसे सानना नहीं है, मतलब गूंदना नहीं है, इसे फैला फैला करके पूरे को
मतलब इसमें पानी को मिक्स कर देना है, पाउडर जैसा बनाना है। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से हाथ में लड्डू जैसा बंध जा रहा है। अब इसमें एक चीज़ और बचा हुआ था, अचार का तेल। तो ये मेरे पास से आम के अचार का ये तेल था, मतलब अचार है मेरे पास जो मैंने खुद ही घर में बनाया था। तो उसका तेल मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच से 2 से 3 चम्मच जैसा मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और देखिएगा अब ये इसकी फीलिंग जो है सत्तू की, ये कितनी अच्छी लगेगी। ये देखिए अब आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं पहले वाला जो कंडीशन था सत्तू का और ये अभी का कंडीशन। तो ये जो है ये कंप्लीट परफेक्ट सत्तू का जो फीलिंग है ये बन गया है। देखिए देख के समझ में आ रहा होगा ना। भले लगता ज़रूर है कि सत्तू ही है, क्या खास ऐसा तो कुछ होता नहीं है, मगर फीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत अच्छे से बनाना। तो इसे आप 1 सप्ताह तक फ्रिज में रख सकते हैं। जब इच्छा हो आप इसे बना करके आटे की फिलिंग में डाल करके आटे में और इसे लिट्टी को बना सकते हैं, पराठा पूड़ी कुछ भी बना सकते हैं। तो ये मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब आप देख लीजिए कि कितने अच्छे से मैंने तैयार किया। इसी तरह से आप सत्तू को के फिलिंग को बनाएं, तभी जाकर के जो लिट्टी है वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीटली बनता है और खाने पे इधर उधर उड़ता नहीं, फैलता नहीं है। तो इसी तरह से फिलिंग को बनाएं। अब मैं आ गई आटा के पास। ये गेहूं का आटा है 1.5 किलो से 2 किलो जैसा। और इसमें मैंने नमक डाल दिया है 1 टेबल स्पून जैसा, और मैंने इसमें अजवाइन डाला, मंगरेला डाला हाफ टेबल स्पून जैसा, और ये बाद में मैंने इसमें खाने वाला सोडा डाला 2 चुटकी जैसा। और अब मैं 4 से 5 टेबल स्पून जैसा रिफाइंड ऑयल मिला रही हूँ मोहन के लिए। अब इन सारी चीज़ों को मैं पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आटे में जब मोहन और बाकी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं तो गूंदने के बाद वो बहुत ही अच्छे से, मतलब आपको जो कंसिस्टेंसी है वो दिखता है आटे का। अब मैं इसे गूंदना शुरू करूँगी। तो पहले मैंने 1 से 1.5 गिलास जैसा इसमें पानी डाल दिया और अब धीरे धीरे करके एक सॉफ्ट डो लगाना है। बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं सानना है और गीला भी नहीं करना है। ये देखिए मैं एक सॉफ्ट डो लगा ली हूँ और अभी इसे मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, आपके पास जितना भी समय हो आप छोड़ सकते हैं। अब मैं आ गई हूँ 10 से 15 मिनट के बाद आटा के पास। ये देखिए अब दिखाऊंगी कि कितना सॉफ्ट है। अब इसे अच्छे से फिर से मल लूँगी। देखिए मल लिया मैंने। देख रहे हैं कितना अच्छा और कितना चिकना हो गया है आटा। तो बस ये ऐसा ही होना चाहिए, ना ही एकदम कड़ा है और ना ही एकदम ही ज़्यादा गीला है, सॉफ्ट है आटा। बस ऐसा ही चाहिए, क्योंकि जब हम इसे गोली बनाते हैं, मतलब लिट्टी बनाते हैं, तो फटने का डर ऐसे आटा के साथ नहीं रहता है। अगर आप कड़ा आटा सानेंगे तो उससे क्या है, बाद में जो लिट्टी को आप तेल में डालेंगे या आप उसको हाथ से ही किसी और चीज़ में डालेंगे सिकने के लिए, तो वो क्या है फटना शुरू हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आटा को ले लूँगी। पहले एक टाइप का मैं आपको लिट्टी बना के दिखाऊंगी। तो पहले मैं ज़्यादा आटा को ले करके सिलेंडर शेप में करके अब इसे बराबर मात्रा में पहले काट लूँगी। करीब 12 जैसे मुझे गोलियाँ चाहिए, मतलब जो पेड़े हैं वो मुझे बनाने हैं। तो ये देखिए मैं 12 जैसा काट ली हूँ और इसे छोटे छोटे गोली तैयार कर रही हूँ। 12 बना लूँगी और उसके बाद इसे बनाने के बाद में उसके बाद सत्तू का भी मैं 12 गोली बनाऊँगी। देखिए 12 कंप्लीट हो गया। अब सत्तू की भी गोलियाँ इससे छोटी बनानी है। ये देखिए मुट्ठी में बांध रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से सत्तू की गोलियां तैयार हो रही हैं। तो ये मैं अब आपको दिखाऊंगी कि मैं 12 गोली और भी इसकी तैयार कर लूँगी। तो ये धीरे धीरे करके मैं इसे बनाना शुरू करूँगी। ये देखिए बनना शुरू हो गए हैं। ये इसे ऐसे करके मैं 12 गोलियों को रेडी कर लिए। देखिए ये कंप्लीट हो गया। ऐसे बना करके और उसके बाद उसके अंदर जब आटे के अंदर आप फील करेंगे तो वो बिखरेंगे नहीं, अच्छे से कवर हो जाता है और चिपक जाता है आटा के साथ। खाते समय इधर उधर बिखरता बिल्कुल भी नहीं है। 12 आटे की गोलियां हैं और 12 सत्तू की गोलियां हैं। ये हो गया कंप्लीट। अब मैं सभी को देखिए दिखा रही हूँ पास से कि कितने अच्छे से ये बंध गए हैं। तो बस ऐसी ही फीलिंग आपको बनानी चाहिए सत्तू के लिट्टी के लिए। तो है ना, जैसे बन गया। अब इसमें मैं भर दूंगी। ये देखिए छोटे छोटे जो पेड़े थे उन सबको ऐसे फैला लिया मैंने हाथ से और अब इसके अंदर दबा दबा के डाल दूंगी और इस तरह से ही इसे कवर करना है। देखिए अच्छे से उसके जो साइड्स हैं उन सभी को कवर करके एकदम गोल गोल बनाना है, क्योंकि अभी मैं इसे जिस चीज़ में डालूंगी उसमें एकदम गोल सा शेप का रहने पर ही वो अच्छे से बनेंगे। ये हो गया 12 तैयार। मैंने सबको भर लिया है। अब इन्हें मैं ले चलूँगी किस चीज़ में बनाना है। ये देखिए मेरे पास है अप्पे का सांचा।
ये अप्पे के सांचे में मैंने पहले डाल दिया है घी। सभी में मैंने एक एक चम्मच जैसा घी इसमें डाल दिया है। ये एकदम आपको जैसे आप आग में सेका हुआ सत्तू का लिट्टी बनाते हैं ठीक वैसा ही फ्लेवर देता है। आपको बहुत ज़्यादा झंझट करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इसी तरह से ज़रूर बनाएं सत्तू की लिट्टी को, तो आपको आग की कमी पूरी कर देगा। ये देखिए मैं इसे एकदम लो फ्लेम पर करके छोड़ दी हूँ। अब वो पक रहे हैं। अब दूसरे टाइप की जो लिट्टी का शेप बनाना है उसके लिए मैं आ गई हूँ। तो जितना छोटा पेड़ा पहले था उसका जस्ट डबल ये पेड़ा मैंने लिया है और इसे मैं एक एक करके लेती जा रही हूँ और इसमें भरती जा रही हूँ। इसके लिए लड्डू वड्डू कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, ऐसे ही डालती जाऊँगी। देखिए मैं बहुत आसानी से ही इसको फिल कर लेती हूँ। ऐसे गोल गोल कटोरी जैसा पहले आटा का शेप देना है और उसके बाद उसमें सत्तू को भर करके और उसके जो एजेस हैं उसको पैक कर देना है। देखिए कितने अच्छे से एकदम आराम से, ये देखिए एकदम चिकना है, कहीं से कुछ भी डर नहीं है। ये जो आटा गूंदने का जो प्रोसेस है ना वो बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के आपका जो ये किसी भी प्रकार की कचौड़ी हो या ये लिट्टी हो ये तेल में कभी भी नहीं फटते हैं, बहुत अच्छे से सीख भी जाते हैं और फटने का कोई चांस भी नहीं होता है। तो इसे मैं मीडियम स्लो फ्लेम पर तल रही हूँ। अभी वो उधर तला रहे हैं, इधर मैं अब आ गई अपने जो अप्पे सांचा में मैंने डाल रखे थे लिट्टी को इसके तरफ। अब एक एक करके सबको पलट के देखूंगी तो बीच वाले सबसे पहले सिका जाते हैं, तो उन्हें ही मैं चेक कर रही हूँ। ये देखिए अब बाकी सब भी करीब करीब सिकाने की स्थिति में आ गए हैं, बीच वाला अच्छे से सिक रहा है। अब ऐसे बाद में सब में फिर से ऊपर से थोड़ा थोड़ा घी को और मैं डाल दूँगी ताकि जो ऊपर का जो भाग है वो सूख ना जाए। तो थोड़ा थोड़ा घी आधा आधा चम्मच जैसा मैं फिर से इसमें डाल दूँगी और फिर इसे डाल करके फिर से इसे एक बार ढक करके मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी नीचे से फिर से इसे एक बार सीखना है। अच्छे से बराबर चारों तरफ से गोल गोल करके इसे सेक लेना है। ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है, मतलब आप आराम से हाथ से इसे छू सकते हैं। तो ये देखिए मैं घुमा घुमा करके सबको सब तरफ सेकने के लिए रख दी हूँ, फिर से ढक करके। ये देखिए लो फ्लेम पर मेरा ये चढ़ा हुआ, लो फ्लेम पे ही इसे एकदम सेकिएगा, तभी एकदम कुरकुरी एकदम करारी और एकदम अंदर से एकदम पक जाएगी और बहुत ही अच्छी लगती है। बच्चे तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तला हुआ से ज़्यादा पसंद उनको वही अप्पे के सांचे वाला लगता है। तो ये देखिए इधर मेरा जो तलने वाला है वो भी बहुत अच्छे से सिक रहा है, एक साइड से सिका चुका है। अब दूसरे साइड से भी मैं इसे पलट दे रही हूँ सभी को। अब ये दूसरे साइड से भी सिकाता चला जाएगा। ये देखिए अब मैं फिर से आ गई हूँ अप्पे सांचे वाले की तरफ। अब ये देखिए बीच वाला बहुत अच्छे से हो चुका है। बाकी को भी मैंने हाथ से ही अलट पलट दिया है, क्योंकि हाथ से पलटते समय एकदम अच्छे से समझ में आता है कि किधर साइड नहीं सीख पाए हैं। तो बाकियों को मैंने पलट दिया है और ये देखिए बीच वाले को भी मैं देख रही हूँ कि ये करीब करीब ये डन हो चुका है। फिर भी इसे मैं थोड़ा थोड़ा घुमा रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि सीखना अभी बचा हुआ है। तो बस ये इसी तरह से धीरे धीरे करके सबको सेक लिया मैंने। बीच वाले को अभी मैं निकाल करके बर्तन में, मतलब हॉट पॉट में रखना शुरू कर दी हूँ। अब ये देखिए ये हो गया, मैं तीनों बीच से निकाल दी और साइड साइड का भी अब धीरे धीरे करके बीच में डाल डाल के अब मैं सभी को सीखना शुरू कर दी हूँ। सभी अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के आ चुके हैं। बस इसे यही करना है कि थोड़े थोड़े देर में इसे घुमा घुमा करके आपको सेक लेना है। तो ऐसे तो आप आग में भी बनाएंगे तो आपको वहाँ भी ये चीज़ करना पड़ेगा, घुमा घुमा करके चारों तरफ से सेकना ही पड़ता है, तभी जा कर के अच्छे से लिट्टी सिका पाते हैं। अब ये देखिए तेल वाले का भी स्थिति करीब करीब वैसा ही है। मैंने मीडियम स्लो आंच पे, मतलब मीडियम स्लो ही है, एकदम हाई में जरा सा भी नहीं रहा है, इसीलिए धीरे धीरे ये भी फूल रहा है और कुरकुरा भी होता जा रहा है, पकता भी जा रहा है। ये देख के आपको समझ में आ रहा है कितने अच्छे से ऊपर से क्रैक्स दिख रहे हैं। अब देखिए ये मेरे सारे जो लिट्टी थे अप्पे सांचे वाली ये सभी कंप्लीट हो गए हैं। मैं देखिए इसमें डाल रही हूँ तो कैसे बॉल जैसे एकदम उछल रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कुरकुरी बनी होगी। तो बस वो हो गया है कंप्लीट और ये भी मेरा अब हो गया है कंप्लीट। अब ये मैं सभी को निकाल दी हूँ। ये देखिए आपको देख के अंदाज़ा लग रहा होगा कि वो कितना कुरकुरा बना है, अप्पे सांचा वाला एकदम आग में सेके हुए लिट्टी की तरह, और ये है तला हुआ। तो दोनों का करीब करीब जो फ्लेवर है वैसा ही है, बस उसमें घी का फ्लेवर और सेकने का फ्लेवर आ जाता है और इसमें तले हुए का फ्लेवर। तो ये हो गया है कंप्लीट मेरे लिट्टी का प्लेट। चोखा है, प्याज और हरी मिर्च है और दोनों प्रकार की लिट्टी है। तो आपको देख करके लग रहा है ना कि कितना अच्छा लग रहा हो, कितनी आसानी से दोनों प्रकार का लिट्टी बन गया है। बहुत झंझट नहीं करना पड़ेगा आपको ऑथेंटिक बिहारी स्टाइल लिट्टी बनाने
बनाने के लिए आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो चलिए आप मुझे बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो और ये मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। प्लीज़ 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 कमेंट किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, लाइक और शेयर किया करिए। आपके लाइक और शेयर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियो को बनाने के लिए और आपके लिए नए नए तरीके से, आसान तरीके से आप लोगों के लिए रेसिपी लाने के लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।